हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में एंजल्स नंबर्स देखने का। ट्विन फ्लेम एंजल नंबर्स। अब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और एंजल्स नंबर्स देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। सबसे कॉमन नंबर जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का ये है 1111। 1111 आपको रिपीटेडली दिख रहा है आपके क्लॉक में, कैलेंडर में, बिल्स में, ट्रैफिक में, मतलब व्हीकल नंबर पर। तो ये आपको साइन होता है कि एंजल्स नंबर्स आपको रिपीटेडली बार बार नंबर्स दिखा रहे हैं। एंजल्स जो कह रहे हैं कि ये नंबर्स देखो और उसको समझो, डिकोड करने की कोशिश करो। तो एंजल्स आपको ये बताते हैं कि देखिए, एक तो आपने पहली बार देखा, ये तो आपको आप उसको इग्नोर कर देंगे कि फर्स्ट टाइम देखा, फिर सेकंड टाइम देखा। फिर जब बार बार देखते हैं ना तो आपको लगता है कि यार ये कुछ क्लिक कर रहा है, ये एंजल नंबर जो है ये मुझे मेरी लाइफ में कुछ है, इसका मीनिंग है, ऐसे ही मुझे बार बार नहीं दिख रहा। तो जब ये रिपीटेडली आपको दिखने लगता है, इट मीन्स आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, द मोस्ट कॉमन प्लेस टू सी द एंजल नंबर्स आर क्लॉक्स वगैरह, वो जो मैंने अभी आपको बताई दिया। तो मैं ये जो कह रही हूँ, क्वेश्चन ये आता है, राइज ये होता है कि अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं हूँ ना, मेरा पूछते हैं सब आप सभी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, ना पहले कोई था ना अभी है, तो फिर मुझे ये एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। एंजल्स नंबर्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल असेंशन हो रही है, आप स्पिरिचुअली हाई होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली हाई होते जाएंगे आपको ये सारे नंबर्स दिखने लगेंगे। सबसे पहले अगर आपके मान लीजिए कोई कोई पार्टनर नहीं है आपका, ना पहले था ना अब है, तो 1111 आपको दिखने लग गया है। मान लीजिए पहले था और वो बिट्रायल कर गया, चला गया, है ना, और उसके जाने के बाद एक अलग तरह की आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। इसका मतलब आपको या तो आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है या फिर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको पता नहीं है, मिला नहीं है। इट मीन्स आप इसीलिए ये क्वेश्चन करते हैं कि पहले भी था वो तो चला गया और अभी कोई नहीं है, तो फिर मुझे एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। तो इट मीन्स आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या फिर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला होता है। और अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाना है, अपने कान्हा जी का हो जाना है, अपने अल्लाह का हो जाना है, अपने हनुमान जी का हो जाना है, मैं तो पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, इस तरह से अगर आपके मन में बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं तो खुद पंडित ही हूँ, लो बताओ अब मुझे ये एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, है ना, तो मुझे कोई पार्टनर बनाना भी नहीं है, तो फिर मुझे ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये नंबर आपको स्टार्टिंग में दिखेंगे 1111 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1111 का मतलब ही यही है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, वो बिल्कुल हाईएस्ट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है। जो आपका लिंक है आपके मोरल का और इमोर्टल जितनी भी, सॉरी, मोर्टल एंड इमोर्टल का, इसके बीच में जो भी आपके द्वंद्व चल रहा है वो सब आप जान पाएंगे। यानी कि मैन एंड स्पिरिट के बीच में, मतलब 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड, इनके बीच में क्या है अंतर, डार्कनेस एंड लाइट के अंदर क्या है अंतर, इग्नोरेंस एंड एनलाइटमेंट का के बीच में क्या है अंतर, ये आप जान पाएंगे। जैसे कि कई बार ये नहीं होता 3D लाइफ में कि घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, टशन चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये वो बंगला बंगला, है ना, तो उसके उसकी जो अट्रैक्शन है उससे आप दूर होने लगते हैं। जब उससे दूर होने लगते हैं तो इट मीन्स एंजल्स आपको ये बताते हैं कि ये 3D लाइफ है बच्चे, आपको यहाँ हमेशा नहीं रहना है, आपको 5D में भी जाना है, वहाँ ईश्वर को मुंह दिखाना भी है। तो यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में हमने वापस जाना है। स्पिरिट वर्ल्ड इज़ आवर एटर्नल होम, वहीं जाना है, वहीं से आए थे और वहीं जाना है। तो आपको ये नंबर्स दिख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं कि हाँ अब मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या मुझे पैसे की तरफ दौड़ना चाहिए, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि चलिए ठीक है मुझे तो कोई पार्टनर बनाना ही नहीं है, मुझे ये सब उल्टे सीधे काम या नेगेटिविटी या सब घर बसाने वाला काम मुझे करना ही नहीं है। तो आपको ये एंजल्स नंबर दिखने का मतलब ये होता है, तब भी दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स या भगवान ईश्वर अल्लाह आपके आसपास हैं,
आपको बस एक स्टेप उठाना है, एक अटेंशन देनी है अपने सोल पर्पस पर। अब बताइए कि अब आपका सोल पर्पस क्या है। अब आप खुद ही अंदर झांकेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पार्टनरशिप नहीं चाहिए, घर परिवार बच्चे नहीं बनाने हैं, और फिर भी आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इट मीन्स आपको एंजल्स या भगवान आपको ये कह रहे हैं कि अपने अंदर झांकिए। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, तो इसका मतलब और ज़्यादा आप डीप डाइव कीजिए अपने अंदर, कि जानिए कि आपका सोल पर्पस है क्या। तो पहला स्टेप आप जो उठाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेप उठाने की ताकत कौन देंगे? एंजल्स, अल्लाह, भगवान, ईश्वर। ठीक है, वो जो हायर सेल्फ में है, वो जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, जो एक सुप्रीम शक्ति है, वो आपको खींचकर आगे एनलाइटमेंट की ओर लेके जाएंगे। एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान अलग से ही दिखने लग जाता है, अजूबा दिखता है, नहीं, दिखेंगे ऐसे ही नॉर्मल ही इंसान। ठीक है, तो इस वजह से दिखेंगे नॉर्मल ही, तो दूसरों को ये लगेगा कि नहीं, लेकिन इनके अंदर नॉलेज बहुत भरी हुई है, इनके अंदर बिल्कुल विजडम से भरे हुए हैं, तो आपके पास लोग खींचे चले आएंगे। कुछ तो हेल्प के लिए आएंगे आपके पास, हेल्प मांगने के लिए, और कुछ वैसे ही हेल्प मांगने का भी उनको समझ नहीं होगी, तो वो अपना दुखड़ा रोने जिसे कहते हैं ना, वो करने आ जाएंगे आपके पास, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, रिलीव करने के लिए, कि मुझे सुन लो। अपने आप ही, आप पूछेंगे नहीं तो भी अपने आप ही वो आपके पास आएंगे। इट मीन्स आपके ऊपर ईश्वर की बहुत मेहरबानी है, मेहर है अल्लाह की आपके ऊपर। तो ये सारी सिंक्रोनिसिटी भी आपको होने लग जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये एंजल नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यही है कि अब एंजल्स नंबर आपको दिखने शुरू हो गए, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको नहीं चाहिए, ना ही आप हैं, और आप ना शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो इट मीन्स अब आपको बिल्कुल ग्रेटफुल हो जाना चाहिए। इट मीन्स जो एंजल्स, ईश्वर, अल्लाह आपको कह रहे हैं, सुप्रीम पावर जो है वो आपको ये कह रही है कि सावधान हो जाइए और अटेंशन दीजिए अपनी सोल पर्पस पर, और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे दूसरों के लिए, अपनी सोल पर्पस के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जब भी आप क्या करना होगा, अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो परेशान ना हो। एंजल नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इतना क्रेजी फील करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने जब दृढ़ निश्चय कर लिया, नहीं नहीं मुझे तो शादी ही नहीं करनी, तो अब कोई और ज़बरदस्ती आ जाएगा। ज़बरदस्ती कोई किसी को अपने साथ नहीं बांध सकता है, कोई किसी का प्यार पकड़ नहीं सकता, खींच नहीं सकता है, वो अलग बात है। जो लोग दूसरा कुछ करते हैं कर्म, वो अलग बात है। लेकिन अब आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो क्या करना है, एंजल्स नंबर अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो बिल्कुल ग्रेटफुल हो जाइए, थैंकफुल रहिए। उस समय ये कहिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, आप मुझे ये नंबर्स दिखा रहे हैं, इसको मैं डिकोड करता हूँ और इसको समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। तो पहला काम तो यही करना है, पहले तो थैंक यू कहना है, और दूसरा अपने सोल में झांकना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस आपको पता चल गया तो फिर से जब भी नंबर्स दिखें तो थैंक यू कहना है, और अपने सोल पर्पस पे और अच्छी तरीके से काम करते जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।